आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नक्सलियों के गढ़ सुकमा में बनी सड़क की भी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ाई को मजबूर हैं। यहाँ खुलवा गांव में सरकारी स्कूल की छत से बारिश का पानी टपक रहा है और बच्चे नीचे गीली फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि बारिश से बचाव के लिए स्कूल की छत पर प्लास्टिक लगाई गई, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। स्कूल की छत जगह जगह टूटी भी है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक स्कूल के मरम्मत का काम नहीं हो पाया है। मुद्दा उठाया लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है और पिछले 5 साल से ये छत ऐसी जर्जर हो रही है। कुछ प्रस्ताव हमने पहले से राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे जा चुके हैं। जो मरम्मत योग्य थे उनके लगभग 183 के लगभग भेजे हैं और उन पर कार्रवाई जारी है। जैसे ही राशि स्वीकृत हो जाएगी नियमानुसार उनकी मरम्मत कराई जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में एसडीआरएफ की टीम ने 4 साधुओं का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि चारों साधु रास्ता भटक कर बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर ऋषिगंगा नदी के दूसरी छोर पर फंस गए थे और पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी में रस्सी के सहारे सभी साधुओं का रेस्क्यू किया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते वाराणसी में गंगा नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 80 घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। ऐसे में 80 पर होने वाले आरती की जगह भी बदली जा रही है। इसके साथ ही नमो घाट पर भी पानी का कब्जा नजर आ रहा है। इससे पहले दशाश्वमेध घाट पर भी पानी भर गया था, जिसके बाद आरती की जगह बदली गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शख्स के सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि शराब के नशे में धुत आरोपी तमंचा लहराते हुए एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करता है। इतना ही नहीं, आरोपी काफी देर तक बुजुर्ग को बीच सड़क पर धमकाता भी है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया है। स्थानीय पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए मौके पर वहां जाकर चेकिंग किया तो बियर शॉप के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। उसकी तलाशी की गई तो उससे एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में अरनपुर जगरगुंडा सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सड़क का निर्माण कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इसके निर्माण में कई जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। सड़क बनाने के लिए कुल 5 पुलिस कैंप लगाए गए थे, जबकि 200 से ज्यादा आईईडी रिकवर की गई थी, क्योंकि जगरगुंडा में जहां तक सड़क बनी है वो कभी नक्सली कमांडर हिडमा का क्षेत्र हुआ करता था और लोग इसे नक्सलियों की पहाड़ी भी कहते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की देखरेख में 2014 में शुरू हुआ सड़क का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। सुरक्षा बलों का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन इस बात पे है कि हमने उसको थोड़ा पुश करके थोड़ा अच्छे से मेहनत करके उसको जल्दी से बनवा दिया है। अब ये देखना है कि वो तो जो संसाधन हैं जो सरकारी रूप से पहुंचने चाहिए थे लोगों तक, वो जो है अब अच्छे से पहुंच जाएंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बेहद गंदे तरीके से बनाए जा रहे सोया चाप से जुड़ी है। सोया चाप शहरों में पसंदीदा स्ट्रीट फूड है जो अपने विशेष बनावट और स्वाद की वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो सोया चाप खाना खूब पसंद करते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में ये स्ट्रीट फूड स्टॉल और हाई एंड रेस्टोरेंट में एक आम नजारा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोया चाप को बेहद गंदे तरीके से बनाया जा रहा है, जिसे देखने के बाद शायद ही कोई इसे खाना पसंद करे। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी के आगरा की किसी फैक्ट्री का है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सोया चाप हमें स्वस्थ नहीं बल्कि बीमार बना रहा है। लिहाजा गंदे सोया चाप को खरीदने और खाने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
स्ट्रीट फूड की बात करें तो चाट, टिक्की, मोमोज के साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है सोया चाप। चाहे मलाई चाप हो या फिर तंदूरी चाप, इस डिश के लाखों दीवाने मिल जाएंगे। इस पॉपुलर स्नैक्स का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अक्सर शाकाहारी लोगों को ये ताना मिलता है कि उनकी पार्टी का मेन मेन्यू सिर्फ पनीर ही होता है, लेकिन अब रोड साइड स्टॉल से लेकर बड़े बड़े होटलों तक में सोया चाप ने अपनी जगह बना ली है। तो सोया चाप वेजिटेरियंस को मीट कबाब जैसा टेक्सचर और टेस्ट देता है। धीरे धीरे सोया चाप के चाहने वालों की लाइन लंबी हुई है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सोया चाप कैसे बनता है? फैक्ट्री में कैसे बनता है सोया चाप देख लेंगे तो शायद खाना छोड़ देंगे। अगर आप भी सोया चाप खाने के शौकीन हैं तो उसकी फैक्ट्री मेकिंग के वीडियो को देखकर यकीन मानिए सदमे में आ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी के आगरा की एक फैक्ट्री का है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अब सोया चाप खाना छोड़ने की बात कर रहे हैं। वीडियो ने हाइजीन और फूड सेफ्टी को लेकर चिंता पैदा कर दी है। लोग FSSAI से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में एक फूड ब्लॉगर ने सोशल मीडिया पर सोया चाप के बनने का एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो ताजमहल के शहर आगरा का है। इस वीडियो में फूड ब्लॉगर सोया चाप बनने का पूरा प्रोसेस दिखा रहा है। ये चाप जिस तरीके से बनाई जा रही है उसे देखने के बाद अगली बार जब भी आप सोया चाप के टेस्ट के बारे में सोचेंगे तो कम से कम 100 बार जरूर सोचेंगे। आपने कौन सी चाप ऑर्डर करी? मलाई चाप। मलाई चाप कब से खा रहे हैं? मेरे को हो गए 7-8 साल हो गए। अच्छा, किस चीज से बनती है ये सब पता? क्योंकि शौकीन बहुत हो गए। पहले तो मोमोज का ट्रेंड हो गया था, लेकिन अब चाप का ट्रेंड है। तो सोया से बनती है, यहीं पे बनती है हमारे यहाँ पे। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से मैं डेली आता हूँ। ऑफिस के बाद ज्यादा घर जाते समय खा लेता हूँ यहीं से। जिम जाते हो आप? ये बताइए। जिम तो नहीं, क्योंकि जिम वाले लोग जो है वो थोड़ा कम प्रेफर करते हैं कि हाँ थोड़ा हमें, लेकिन सोया की अगर बात करें तो सोया भरपूर प्रोटीन भी देता है। हाँ ये तो है। आप ये बताइए, कभी ऐसा नहीं लगा यार हम बाहर से खा रहे हैं, सोया खा रहे हैं, तो हमारे को कभी कोई दिक्कत होगी, खाने पीने की कोई दिक्कत हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत एक पुरानी फैक्ट्री में मिक्सर ग्राइंडर से सोयाबीन को पल्प में मिलाने से हुई। फिर एक वर्कर ने अपने हाथों की कोहनी तक डुबोते हुए बिना कोई ग्लव्स पहने पूरे मटेरियल को मिलाता है। सोया चाप बनाने का ये पूरा प्रोसेस ही बिना दास्ताने पहने हुआ है। वहीं जब बड़े कंटेनर में ये पल्स मिक्स हो रहा है तो एक लड़का उस कंटेनर में खड़ा होकर चाप बाहर निकाल रहा है। वो नंगे पैर इस मटेरियल से भरे टब में खड़ा है। फिर एक वर्कर इस सारे मटेरियल को फर्श पर फैलाता है और उसके छोटे छोटे बॉल बना रहा है। बाद में इन बॉल्स को स्टिक पर लपेटकर सोया चाप का आकार दिया जाता है। प्योर सोयाबीन होता है या इसके अंदर जो है मिलावट भी लोग कर देते हैं? ये सारा प्योर सोयाबीन होता है। प्योर सोयाबीन। कहते हैं ना कि लोग जो है मैदा वगैरह जो है ये सब भी मिलाते, तो फिर वो तो देखो हानिकारक है। नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। प्योर सोयाबीन का होता है ये। आप लोगों ने कभी चेक किया है ये चीज? चेक किया, हमने भी खुद बनाते हैं। हम भी जाते हैं वहाँ चेक करने के लिए, बनाने के लिए। अच्छा, लोग कितना पसंद करते हैं? लोग परेशान के बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज्यादा। मलाई चाप है, भट्टी चाप, अब ये मलाई टिक्का, ये वेज नॉन वेज दोनों है हमारे पास, लेकिन अच्छा है। अच्छा, जल्दी से एक बार नाम बता दीजिए फटाफट से, कौन कौन सी चाप होती है? ये भट्टी चाप है, मलाई चाप है, बर्रा चाप है, और मसाला चाप है, वसारी चाप है, और ये सब। तो चाप की आप वैरायटी देख सकते हैं कि थके नहीं, इतने सारे उन्होंने नाम जो है लगातार बोल दिए। लोग जो है इतना पसंद करते हैं क्योंकि चाप जो अब ऐसी चीज हो गई है जो हर कोई जो है पसंद करता है, खाना चाहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेडी भी हो गई है क्योंकि खाने वाले बहुत है। कहा ना, हर किसी की जुबान पे खाने वाले जो है, चाप के जो फैन है वो बतेरे है। सोया चाप का वीडियो वायरल होने के बाद इसे सोशल मीडिया एक्स पर लाखों बार देखा जा चुका है और इसे देखकर लोगों को उबकाई तक आ रही है। एक यूजर ने लिखा, ये देखने के बाद सोया चाप मेरे लिए कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर एक दूसरे यूजर ने दुख जताते हुए कहा, इस भोजन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने ये वीडियो देख गुस्से में कहा, नाम तो सिर्फ सोया चाप है लेकिन सोया नहीं, सिर्फ मैदा है, मानव शरीर के लिए सबसे हानिकारक तत्व। बनाने वाला ज्यादा बेहतर बता सकता है कि कितने लोग जो है, कितनी फुटफॉल जो है यहाँ पे है, कि लोग कितना डिमांड करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी चाप जो है लोग डिमांड करते हैं? यहाँ ज्यादा वही मलाई चाप जाता है ज्यादा, और मसाला और पनीर टिक्का जाता है आपका।
मलाई चाप, सोया चाप जो है इसकी सबसे ज्यादा जो है लोग डिमांड करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इसकी मेकिंग देखिए, मेकिंग इतनी क्रीमी और इतनी लजीज होती है कि किसी के मुंह में भी जो है पानी आ जाए, कि हर किसी का जो है मन करे कि खाना है। आप ये बताइए, आप यहाँ खाने आइए, यहाँ पे आप देते हैं, सबको खिलाते हो? मैडम मैं यहाँ पे खाने आया हूँ, मुझे कम से कम मोस्टली 10 साल के करीब हो गए हैं। अच्छा, 10 साल से आप यहाँ खा रहे हैं? मेरे फ्रेंड लेके आए थे मुझे, जो हर्ष जी खड़े हैं, तो मैं उनके संग फर्स्ट टाइम आया था। तो मैं ज्यादातर मतलब वेज खाता हूँ, नॉन वेज खाते हैं, पर इनका जो टेस्ट है शायद मेरे को लगता नहीं कि इधर गोलमेट में आसपास कोई होगा। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद बाजार में बिकने वाले सोया चाप पर सवाल उठने लगे हैं। और अगर आप बाहर की सोया चाप खाना पसंद नहीं करते हैं तो घर पर ही इसे आसानी से बना सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर होता है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आजकल लोगों के बीच इसको खूब पसंद भी किया जाता है और इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये खाने में बेहद टेस्टी होता है और दूसरा इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व। ऐसे में सवाल ये भी है कि सोया चाप के फायदे क्या हैं? सोया चाप को क्यों खाया जाना चाहिए? सोया चाप से प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है। सोया चाप खाने से हमारे मसल्स मजबूत बनते हैं, डाइजेशन में सुधार होता है और इसमें मौजूद अमीनो एसिड इम्यून सिस्टम को नई ताकत प्रदान करता है। इससे हमारी हड्डियों को ताकत मिलती है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रमुख सोर्स है। इसमें इसोफ्लेवोस नाम के कंपाउंड पाए जाते हैं। इससे शरीर में सूजन और तनाव दूर होती है। सोया चाप प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ कैल्शियम का एक रिच सोर्स है। इसको खाने से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। सोया चाप खाने के फायदे हैं तो नुकसान से बचने के लिए भी कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सोयाबीन संबंधी फूड्स में प्यूरिन का लेवल हाई होता है। इससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा बाजार में कई जगह मिलने वाली सोया चाप मैदे से कोटेड होता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सोया का अधिक सेवन करने से शरीर में एलर्जी और रैशेज हो सकता है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी गंदगी और लापरवाही से सोया चाप बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर इसकी क्वालिटी घटिया है तो ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। घटिया क्वालिटी की सोया खाने से पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार इसे खाने के बाद गैस की समस्या हो सकती है। घटिया सोयाबीन जल्दी पचता नहीं है और कई बार आंतों या पेट में चिपक जाता है। इसकी वजह से पेट में मरोड़ और पेट खराब होने जैसी परेशानी होती है। पेट में कीड़े हो सकते हैं और उल्टी भी हो सकती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे 60% हम लोग को सोया मिल रहा है, 40% मैदा मिल रहा है। स्पेसिफिकली जो हमारी मार्केट में आजकल अवेलेबल है या फिर जो हमें पैक फूड में भी मिल रहा है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सोया 60% यूज़ कर रहे हैं और 40% मैदा यूज़ कर रहे हैं, और उसको बाइंड करने के लिए, उसको फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम उसको सॉल्ट डाल रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे लिए आती हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट का और सोया के और मैदा के कुछ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम ज़्यादा नमक लेते हैं उसकी वजह से हमारे किडनी इश्यूज चालू हो जाते हैं। ज़्यादा नमक की वजह से बीपी इश्यूज आ जाते हैं। ज़्यादा नमक की वजह से हमारी बॉडी में ब्लोटिंग चालू हो जाती है। ये तो रहा खाली सॉल्ट की बात, जो नॉर्मली और भी प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन जब इसको हम सोया या मैदा के साथ मिलाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हद तक वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में वाटर रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। दूसरी तरफ सोया को हम फाइटोएस्ट्रोजन मानते हैं, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन बन जाता है। दैट मीन्स जो फीमेल हार्मोन्स है वो बढ़ना चालू हो जाता है। ऐसे में बाजार में खुले में बिकने वाले सोया चंक्स खरीदने से बचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ ब्रांड्स के सोयाबीन खाने से आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो रही है तो इसके इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद सोया चाप पर कई सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सोया चाप हमें स्वस्थ नहीं बल्कि बीमार बना रहा है। लिहाजा ऐसे गंदे सोया चाप को खरीदने और खाने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने सरकार पर इस बिल के जरिए विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव बताया, जिस पर सरकार ने जवाब दिया और कहा कि ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे आम मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। हालांकि सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पेश करने के बाद जेपीसी में भेज दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउ रेवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सीएम केजरीवाल सीबीआई जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जबकि 26 जून को सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की थी। नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भले ही इस फैसले का उद्देश्य एग्जाम में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है, लेकिन इससे 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कैंडिडेट्स का सेंटर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब ट्रेन के ऑप्शंस बहुत कम है और फ्लाइट के दाम बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को वायनाड का दौरा करेंगे। पीएम यहां बारिश और लैंडस्लाइड वाली जगहों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे और पीड़ितों से शिविर में मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि 30 जुलाई को वायनाड में आई तबाही से कई घरों को नुकसान पहुंचा था, जबकि कई लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश अब भी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिंसा के आड़ में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। इसके चलते बीएसएफ की बॉर्डर पर बड़े स्तर पर चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी कर कहा है कि बांग्लादेश से प्रतिबंधित संगठन जेएमबी और एबीटी के आतंकवादी बांग्लादेश की जेलों से फरार हो गए हैं और ये भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। किसी भी देश के लोगों में जोश भर देता है वहां के खिलाड़ी का स्वर्ण पदक जीत लेना, लेकिन जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर जो राजनीति हो रही है वो कम खतरनाक नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उससे तो देश का केवल एक गोल्ड मेडल हाथ से गया, लेकिन उनके नाम पर हो रही राजनीति उन लाखों मेडल जीतने का सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर रहा है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता, ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं, आप विनेश फोगाट को न्याय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन से क्यों नहीं दिलवा सकते? उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। कभी इतना भारी नहीं लगा कि 140 करोड़ लोगों का दम निकलने लगे। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से 140 करोड़ भारतीयों की स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें टूट गई। लेकिन पूरा देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल कह रहे हैं। अब पूरा देश विनेश फोगाट की उस अपील से जुड़ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने सीएएस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपने अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। विनेश ने अपील की है कि उसे सिल्वर मेडल दिया जाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विनेश के केस को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस पर कल सुबह तक फैसला हो सकता है। अगर सीएएस का फैसला विनेश के पक्ष में आता है तो आईओसी को विनेश को भी संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। देश और दुनिया के खिलाड़ियों की ओर से भी यही मांग उठ रही है कि विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिले। विनेश को सिल्वर मेडल दो,
दूसरे दिन 1 किलो बढ़े वजन तक की छूट मिले। वजन तौल सुबह 8:30 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे हो। भविष्य के फाइनल में अगर विरोधी फाइनलिस्ट वजन कम करने में चूक जाता है तो उसकी हार घोषित हो। सेमीफाइनल में जीत के बाद दोनों फाइनलिस्ट के मेडल सुरक्षित हों, भले ही दूसरे दिन वजन कम करने में चूक जाएं। गोल्ड मेडल केवल उसी पहलवान को मिले जिसने दूसरे दिन भी वजन कम रखा है। विनेश के लिए संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल की मांग के बीच उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला ले लिया। विनेश ने एक्स पर पोस्ट किया, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। देखिए, जो कोई प्लेयर हो जो ऐसी नौबत ऐसे हो जाता है, जिसके 2016 के अंदर जो चोट के इंजरी हो गई थी, जो रह गई, जो बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी थी मैंने, और फिर 2020 में भी जो तैयारी कर रखी थी, जो मैच जो वहाँ गई, तो सारे देश का जो कोई भी ले प्लेयर जो इतना बड़ा इवेंट टूर्नामेंट लड़ता है तो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो मेडल के लिए, तो उसमें जो हुई। और कुछ जो फेडरेशन का जो ब्रजभूषण था, अध्यक्ष था, उस टाइम भी जो उसको काफ़ी जो उसने वो झेलनी पड़ी। तो यूं करके जो अब जो दिमाग में जो टूट गया उसका मन, तो कोई भी स्वाभाविक बात है, अपने जो गुस्से में या आस टूट जाती है तो ऐसे फैसला ले लेता है। लेकिन अब आएगी जो घर आएगा, हम बैठ कर सब बात करके भाई जब उसको समझाएंगे। विनेश ने कुश्ती छोड़ने का फैसला ले लिया और देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जॉइंट सिल्वर मेडल पर टिक गई। लेकिन विनेश को लेकर हो रही उस सियासत की गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज। Yesterday only we raised this issue and it is a very important issue. Not only राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की, जिसे सभापति ने ठुकरा दिया। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये बेटी हमारी सड़कों पे घसीटी गई थी, उस समय यही सरकार थी, गृह मंत्रालय का मामला था, दिल्ली में उस बेटी के साथ हुआ, लगता है उसका बदला लिया जाता। तो हम राष्ट्र के इस सम्मान और स्वाभिमान के पथ पर आने की हमें इजाजत नहीं दे रही सरकार, इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण इंडिया गठबंधन वॉकआउट किया। विनेश फोगाट को लेकर संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी जमकर सियासत हो रही है। विनेश को राज्यसभा सीट दिए जाने का ऑफर दिया जा रहा है। उनको गोल्ड मेडल जितना सम्मान मिले, ये मैं समझता हूँ कि हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से। और साथ में जो हुड्डा साहब ने सुबह जो बात कही है, मैं भी उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। जो मेरी वाली राज्यसभा की जो सीट रिक्त हुई है हरियाणा से, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन होती तो विनेश से उपयुक्त कोई और ऐसा व्यक्ति देश में नहीं हो सकता। अब बॉलीवुड भी अपना दिल निकालकर विनेश के लिए दिखाने लगा। वो कह रहे हैं कि असली लेजेंड तो विनेश ही हैं। ये सब इसलिए क्योंकि फाइनल में पहुंचने से पहले दुनिया की नंबर 1 पहलवान को विनेश ने हराया। हालांकि वजन को लेकर ओलंपिक में सिर्फ विनेश ही डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, बल्कि दूसरे देशों के भी कुछ खिलाड़ी अयोग्य करार दिए गए।
इटली की महिला पहलवान एमेनुएला लियूजी को ओवरवेट होने के चलते ही बाहर होना पड़ा। वह विनेश की तरह ही 50 किलो कैटेगरी का हिस्सा थी, लेकिन 6 अगस्त को वजन किए जाने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई। वहीं अल्जीरिया के जूडो खिलाड़ी मसूद रेदाउन ड्रिस को ज्यादा वजन के चलते बाहर होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मसूद का वजन 400 ग्राम ज्यादा था और केनिया के फेथ किप्यगॉन को 5000 मीटर रेस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आरोप लगा कि रेस के दौरान किप्यगॉन ने इथियोपिया की गुडाफ सेगी को टक्कर मारी थी। डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ किप्यगॉन ने अपील की। आखिरकार उनका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया और उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। विनेश सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से सिर्फ लड़ने से ही अयोग्य करार नहीं दी गई, बल्कि सिल्वर मेडल से भी दूर कर दी गई। लेकिन विनेश का हौसला फिर से जिंदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई होने वाली विनेश फोगाट लगातार चर्चा में है। ओलंपिक में भले ही उन्हें मेडल ना मिला हो, लेकिन पूरा देश उन्हें रियल लाइफ चैंपियन के तौर पर देख रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्य की बहादुर बेटी विनेश फोगाट के लिए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार विनेश फोगाट को ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान और इनाम देगी। सीएम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन किन्हीं भी कारणों की वजह से वो भले ही फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। इस बीच विनेश फोगाट ने ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के करीब 17 घंटे बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। भारतीय रेसलर ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश फोगाट ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात को अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ एक अपील भी दायर की। विनेश ने CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिया जाए। दरअसल 7 अगस्त को विनेश फोगाट का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला था, जिसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस खबर के सामने आते ही विनेश फोगाट को तो सबसे बड़ा झटका लगा ही, 140 करोड़ भारतीयों को भी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि फाइनल तक विनेश फोगाट का दमदार प्रदर्शन देख पूरे देश को यह यकीन हो गया था कि वो भारत को गोल्ड मेडल जीत कर देंगे। लेकिन कुछ पलों में ही ऐसा कुछ हुआ जो सभी का दिल तोड़ गया। फिलहाल विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा है और उन्हें एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सम्मान दे रहा है। विनेश फोगाट को लेकर हमने दिल्ली के गुरु प्रेमनाथ अखाड़े में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लेकिन पहले देखिए हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ कहा है। विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं। हरियाणा सरकार विनेश को सम्मान दे रही है। खुद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया उनके समर्थन में। बड़े बड़े एक्टर सब आज समर्थन में उतर आए हैं विनेश के। कैसे देखते हैं बतौर पहलवान, बतौर खिलाड़ी कि चलिए ठीक है आप डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन देश आपके साथ। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है कि मेडल के पास पहुंचने के बाद चूक गई, लेकिन एक खिलाड़ी जो होता है एक सम्मान का ही भूखा होता है और हमारा देश उसको उसी पदक विजेता के तौर पे उसको हमारे देश में सम्मान मिल रहा है। तो एज ए प्लेयर, एज ए कोच हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो उस सम्मान की हकदार भी है। ये तो बहुत सम्मान उसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसका क्या नाम है, ये बहुत बड़ी चूक हुई है कि मेडल नहीं आया। ये पूरे देश के लिए दुखद की बात है कि मेडल से चूक गई। एक देश का एक मेडल नहीं आया ओलंपिक के अंदर, बहुत बड़ी बात थी मेडल
मेडल आना एक ओलंपिक के अंदर, गोल्ड मेडल। और उसने बहुत अच्छे अच्छे धुरंधरों को हराया था वहाँ पे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उसकी। और हम तो यही कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे मेडल आते रहे, पर कभी ऐसे चूक ना हो किसी खिलाड़ी के साथ और उसको सम्मान पूरा दिया जाए। आप इतने बड़े पोडियम में गए, यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। और ओलंपिक जैसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिप्रेजेंट करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इतने सालों से आज तक आपको हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा मेडल्स नहीं आते। तो उस पोडियम पे जाना और सेमीफाइनल को बाउट जीत के फाइनल में जाना बहुत बड़ी बात है। तो इस हिसाब से तो उनको आगे भी ऐसे करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। और जो चैंपियनशिप सम्मान उन्हें मिल रहा है, हम सब जानते हैं विनेश उसके हकदार हैं, आप कैसे देखते? मैम अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, और जब इतने साल करी है, आज की थोड़ी होगी उनकी मेहनत, हम भी कर रहे हैं, तो वो तो और पुरानी हमसे तो, और उन्होंने कितने साल मेहनत करी है। जब वो इतने साल मेहनत करी है तभी तो उन्होंने आज इतना बड़ा पोडियम पे करा है, तो उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उन्होंने अच्छी फाइट करी है, अच्छा लड़ी है, उनको सम्मान के हकदार है। बिल्कुल, देखिए तो विनेश सम्मान के हकदार है, ये हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। यही वजह है कि जब विनेश ने ये कहा कि वो अब खेलेंगे नहीं, हरियाणा सरकार उन्हें चैंपियनशिप सम्मान भी दे रही है, यानी देश उनके साथ खड़ा है कि विनेश अभी और खेले और मेडल हमारे पास लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा के साथ नीतू झा, न्यूज़ टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 582 अंक लुढ़ककर 78,886 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 180 अंक फिसला, ये 24,117 पर पहुंच गया। आईटी, टेक, मेटल, ऑयल और गैस समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 71,350 रूपये है। वहीं चांदी की कीमतें 1,100 रूपये फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 81,100 रूपये पर पहुंची। आरबीआई ने एक बार फिर ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। ये नवी बार है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले आखिरी बार आरबीआई ने फरवरी 2023 में ये दरें 0.25% से बढ़ाकर 6.5% की थी। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।